चिट्ठी अंतिम दिया जा रहा था मुख्तार अंसारी जी का, और जो कि आर्या खौरी डीएम जी हैं, वो बोली कि अफ़ज़ल अंसारी को डायरेक्ट बोलती हैं कि आप जो घर के सदस्य ही मिट्टी देंगे, अन्यथा 3 से कस्बे ज़्यादा के नहीं देंगे। हाँ, 3 से 3 से ज़्यादा ज़्यादा नहीं देंगे। अगर कस्बे के लोग देंगे तो ऊपर कैमरा चालू है, उनके ऊपर 144 धारा का एफआईआर किया जाएगा। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए 144 का धारा प्रतिपक्ष के लोगों पर ही लगाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग रैली कर रहे हैं, उस पर क्यों नहीं 144 धारा लागू हो रहा है? वो खूब मीटिंग कर रहे हैं, कहीं ब्रिजेश पाठक आके मऊ में कर रहे हैं, वहां 144 धारा नहीं लगेगा। जहां समाजवादियों का कार्यक्रम होगा, कांग्रेसियों का कार्यक्रम होगा, इंडिया गठबंधन के लोगों का होगा, तो 144 पूरी तरह से यह जो है लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है, संवैधानिक मूल्यों का गला घोटा जा रहा है। मैं अखौरी को जो है कि दोष नहीं दूंगा, क्योंकि इनको देखिए नौकरी करना है, नौकरी अपनी बचाना है। ऊपर से जो फरमान आता है उसका अनुपालन चाहे शासन प्रशासन के लोग हो चाहे शासन के लोग हो, उनको करना पड़ता है। तो अखौरी जी ने जो किया, जरूर हम उनकी बात को सुन करके हम लोगों को गलत लगा था, लेकिन बाद में मैंने देखा कि हम लोगों के भाई भतीजे भी तो नौकरी कर रहे हैं, उनको भी तो निलंबन से बचना है, अपनी नौकरी को बचाना है। लेकिन जो मुख्तार अंसारी जी के को खलनायक बनाने का प्रयास गोदी मीडिया के माध्यम से किया गया, आप देखिए राज साहब लोग रो रहे थे कि वो तो गरीबों की मसीहा थे, और थे सचमुच। आज लोग कहते वो किसी की बता दें, किसी पिछड़े का, दलित का, वंचित का, गरीब का, गुरबा का किसी का जमीन हड़पे है क्या? अटैया में जाके पता लगा कर लो, आप केशवपुर में जाकर के कर लीजिए, बड़ेपुर में जाके कर लीजिए, दर्जनों गांव मिलेंगे जो कि मुख्तार अंसारी के परिवार के जमीनों पर बसाए गए हैं। यह वो परिवार है, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इनके दादा मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अंसारी को आर्मी इन चीफ बनाया जा रहा था पाकिस्तान का। उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान का यह पद नहीं चाहिए, जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूं उसी मिट्टी में दफन हो जाऊंगा, मैं भारत माता का लाल हूं, मैं भारत माता के साथ रहूंगा। तो यह मुख्तार अंसारी का परिवार रहा है, और वो लोग सामंतों के खिलाफ उनका लड़ाई रही। जो लोग गरीबों का, पिछड़ों का जमीन हड़पने का काम कर रहे थे, घर से बेदखल करने का काम कर रहे थे, तो यह क्या है भाई? अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। गीता में भी तो कहा गया है, जो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, तो उसमें भी तो कहा गया कि जो अन्याय को सहता है वह अन्यायी होता है। तो हमें अन्यायी क्यों बनना है भाई? हमें अन्याय का मुकाबला करना है। आप बताओ, शेरपुर में जब हमारे चमार भाइयों का 300 घर जला करके फूंक दिया गया था, उस समय मुख्तार अंसारी का परिवार अगर उन गरीबों के साथ, दलितों के साथ खड़ा हुआ, तो क्या यह गुनाह था? क्या यहाँ पर जो 29 जून 2019 को घटना हुई, मोदी का आगमन गाजीपुर में होने वाला था, हमारे केवट बिंद मल्लाह समाज ने भारतीय जनता पार्टी से वादा पूरा करने की मांग को लेकर के कठवा पोड़ पर जो आंदोलन किया, वहां पर एक हादसा हुआ, दुर्भाग्य रहा। लेकिन बिंदों को चुन चुन कर मल्लाहों के घर में घुस घुस कर बहन बेटियों की आबरू को लूटने का काम किया गया। हमारे लोगों को जेल में डाला गया। हमारे 2 भाई जेल में मर गए, हमारे बिंद जी थे। अब बताइए, हमारा वो अर्जुन सिंह कश्यप का पिताजी पर मुकदमा, पत्नी पर मुकदमा, बेटे पर मुकदमा, अर्जुन पर मुकदमा। हमारे बिंदों में दहशत छोड़कर लोग बिहार भाग गए थे, जिला से भाग गए थे। इतना अत्याचार हुआ, तो उनकी जमानत हाई कोर्ट से करवाने का काम अफ़ज़ल अंसारी ने किया। तो क्या यह गुनाह किया क्या? तो हम लोग समाजवादी हैं, सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। जाति, धर्म, मजहब का हम लोगों के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जो समाजवादी विचारधारा में, समता में, समानता में, सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चलने वाला हो, वह सवर्ण भाई भी हमारा भाई है। जनेश्वर मिश्रा जी हों, ब्रजभूषण तिवारी जी हों, चाहे मोहन सिंह कपिल देव सिंह जी हों, ऐसे लोग भी, रेवती रमन सिंह भूमिहार बिरादरी के ऐसे लोग जो गरीबों की, पिछड़ों की, वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम किया, मंडल बाद की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे सवर्ण लोगों को भी हम लोग सम्मान देकर, साथ लेकर के जो है कि चलने का काम करते हैं। और 2024 में निश्चित रूप से जो संविधान का गला घोट करके आगमन हुआ है यहाँ पे मुहम्मदाबाद मुख्तार अंसारी जी के देहांत पे वो आए हैं, इन्हीं के बीच में उपस्थित है हम। हमारे समाजवादी के कट्टर नेता कहा जाए तो परिचय के मोहताज नहीं है, नाम बताने की जरूरत नहीं है। आइए डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं उनसे आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक आवाज़ पहुंचाते रहें, क्योंकि असली मीडिया का काम जो है लोकतंत्र और संविधान को बचाने में हमारे यूट्यूबर बंधु ही कर रहे हैं। तो इनके साथ हम लोगों की शुभकामना है। अगर काका देखा जाए, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी आज मुख्तार अंसारी जी के परिवार से मिलकर के उस शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए आए हैं। वह हम लोगों के पार्टी के अफ़ज़ल अंसारी जी एक स्तंभ हैं, और उनके वह अनुज थे, और जिस तरह से उनको रास्ते से हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वह बेहद शर्मनाक है, कायरता का परिचय है। मुख्तार अंसारी जी ने अपने परिवार के लोगों से बात करते हुए यह अंदेशा जताया था
कि हमें जहर देकर के मार दिया जाएगा। और यही हुआ। मैं तो मांग करूंगा शासन और प्रशासन से कि मेडिकल टीम से जो है कि उनका पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए था, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो देखिए, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब रही है, वह हार के हताशा की शिकार है। इसलिए हिंदू और मुसलमान करने के लिए मुख्तार अंसारी जी को जो है रास्ते से हटाने का षड्यंत्र किया गया। आप याद करिएगा, शहाबुद्दीन की भी हत्या रमजान के महीने में की गई थी। अतीक और अशरफ की हत्या जो है पुलिस के बीच में कस्टडी में जो है रमजान के महीने में की गई। और रमजान के पवित्र महीने में मुख्तार अंसारी जो गरीबों के, दुखियों के, पीड़ितों के, वंचितों के साथ जो है कंधा से कंधा मिलाकर चलने का, उनके मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करते थे, मुख्तार अंसारी को जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने रास्ते से हटा करके जो हिंदू मुसलमान करने का षड्यंत्र किया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है चारों खाने चित्त होगी, उसे मुंह की खानी पड़ेगी। और जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है कि हम लोगों को अब धर्म के चक्कर में न पड़ करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए 2024 में जो है बदलाव लाना है। जो राम को लाए हैं उनको भगाना है। और जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का, आईटी का डर दिखा करके फर्जी मुकदमे कायम करा करके हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं में दहशत पैदा करने का, उनकी जुबान पर ताला लगाने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी लोग जो है जेल जाने से नहीं डरते, लाठी डंडा से नहीं डरते। और समाजवादी पार्टी ने पूरा मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 70+ सीटें इंडिया गठबंधन को जिता करके भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली जाने का रास्ता रोकने का काम करेंगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 सच तक। इस समय हम जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद उपस्थित हैं। यहाँ पे जो कहा जाए कि सपा के सुप्रीमो यानी सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री